हेलो दोस्तों, तो आज के इस वीडियो में हम कुछ खास तरह के हिंदी वाक्यों को अंग्रेजी में ट्रांसलेट करना सीखने वाले हैं। जैसे कि आपको सबसे पहला वाक्य यहाँ पर दिख रहा होगा। सबसे पहला वाक्य है मैं एक छात्र था। दूसरा वाक्य है वह एक गायक हैं। तीसरा वाक्य है आप एक शिक्षक हैं। तो इस तरह की हिंदी वाक्यों को कैसे हम अंग्रेजी में ट्रांसलेट करते हैं वही हम आज के इस वीडियो में सीखने वाले हैं। तो इसीलिए इस वीडियो को एक लाइक जरूर कर देना और कुछ इसी प्रकार के वीडियोस को देखने के लिए आप हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हो। तो सबसे पहला वाक्य में लिखा गया है मैं एक छात्र था। देखो यहाँ पर था लिखा गया है। दूसरा वाक्य में वह एक गायक है। देखो यहाँ पर है लिखा गया है, यानी कि यहाँ पर हमें इज, एम और आर का प्रयोग करना होगा जब है लिखा गया होगा, हैं लिखा गया होगा या फिर हूं लिखा गया होगा। और वाज और वेर का प्रयोग करना होगा जब था, थे या फिर थी लिखा गया होगा। तो उसके लिए मैंने यहाँ पर काफी अच्छे से चीजों को लिख रखा है कि कब हम एम का प्रयोग करेंगे, कब आर का प्रयोग करेंगे, कब इज का प्रयोग करेंगे और कब हम वाज का प्रयोग करेंगे और वेर का प्रयोग करेंगे। इसे भी मैंने लिख रखा है। देखो, अगर है लिखा गया हो, हूं लिखा गया हो या फिर हैं लिखा गया हो तो इज, एम और आर का प्रयोग होगा। आई के साथ में हमेशा एम का प्रयोग होगा। यू, वी और दे के साथ में आर का प्रयोग होगा। ही, सी या फिर किसी व्यक्ति विशेष के नाम के साथ इज का प्रयोग होगा। और वहीं पर अगर था लिखा गया हो, थे लिखा गया हो या फिर थी लिखा गया हो ना, तब हमेशा वाज और वेर का प्रयोग करेंगे। आई के साथ में भी वाज का प्रयोग होगा। ही, सी या फिर किसी व्यक्ति विशेष के नाम के साथ में वाज का प्रयोग होगा। लेकिन यू, वी और दे के साथ में वेर का प्रयोग होगा। ठीक है, अब देखो ट्रांसलेशन को, तो सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। देखो ट्रांसलेशन में सबसे पहला वाक्य है यहाँ पर मैं एक छात्र था। देखो मैं लिखा गया है, उसके लिए यहाँ पर हम आई लिखेंगे। और फिर देखो था लिखा गया है ना, तो आई के साथ में क्या लगता है, वाज या फिर वेर। अभी अभी हमने देखा कि आई के साथ में वाज का प्रयोग होता है। देखो यहाँ पर हमने देखा ना कि आई के साथ में, देखो आई के साथ में वाज का प्रयोग होता है। ठीक है, तो यहाँ पर हम था के लिए वाज लिखेंगे। फिर एक लिखा गया है, उसके लिए ए लिखेंगे। छात्र लिखा गया, छात्र का अंग्रेजी होता है स्टूडेंट, तो हम यहाँ पर स्टूडेंट लिखेंगे। आई वॉज अ स्टूडेंट हो गया, मैं एक छात्र था का अंग्रेजी में ट्रांसलेशन। इसी प्रकार से दूसरा वाक्य में लिखा गया वह एक गायक है। सबसे पहले बताओ किसके बारे में बात किया जा रहा है, किसी एक पुरुष के बारे में या फिर स्त्री के बारे में। पुरुष के बारे में, क्योंकि गायक लिखा गया है। अगर गायिका लिखा गया होता तब हम कहते कि स्त्री के बारे में बात किया जा रहा है। क्योंकि पुरुष के बारे में बात किया जा रहा है, इसीलिए यहाँ पर जो वह लिखा गया है उसके लिए हम यहाँ पर ही लिखेंगे। ठीक है, फिर देखो बाद में क्या है लिखा गया है, यानी कि इज, एम और आर का प्रयोग होगा। और ही के साथ में क्या लगता है, देखो जरा ध्यान से, ही के साथ में हमेशा इज लगता है, तो इसलिए हम यहाँ पर लिखेंगे ही इज। एक लिखा गया, उसके लिए ए लिखा। गायक लिखा है, उसका अंग्रेजी होता है सिंगर, तो हमने यहाँ पर सिंगर लिखा। ही इज अ सिंगर हो गया, वह एक गायक है का अंग्रेजी में अनुवाद। इसी प्रकार से देखो यहाँ पर तीसरा वाक्य है। तीसरा वाक्य में लिखा क्या गया है ना, तीसरा वाक्य में लिखा गया आप एक शिक्षक हैं। आप हो, तुम लोग हो या फिर आप लोग हो, हम हमेशा यू का ही प्रयोग करेंगे। ठीक है, फिर हैं लिखा गया, यानी कि इज, एम और आर का प्रयोग होगा। और यू के साथ में क्या लगता है, देखो यहाँ पर यू, वी और दे के साथ में आर का प्रयोग होता है, तो हम यहाँ पर यू के साथ में आर लिखेंगे। ठीक है, फिर एक है, उसके लिए ए लिखेंगे। शिक्षक है, उसका अंग्रेजी होता है टीचर, तो हम यहाँ पर टीचर लिखेंगे। यू आर अ टीचर हो गया, आप एक शिक्षक है का अंग्रेजी में ट्रांसलेशन। इसी प्रकार से देखो यहाँ पर जो हमारा चौथा वाक्य लिखा गया है, चौथा वाक्य में है क्या, चौथा वाक्य में है तुम एक चालक थे, तो तुम के लिए यहाँ पर यू लिखेंगे। और अब की बार देखो थे लिखा गया है और यू के साथ में हमेशा वेयर लगता है। जब था या फिर थे का बात आ जाए ना, तो हमेशा वेयर लगेगा। एक है, एक के लिए ए लिखेंगे। चालक, चालक का मतलब होता है ड्राइवर, तो हम यहाँ पे लिखेंगे ड्राइवर। यू वेर अ ड्राइवर हो गया, तुम एक चालक थे का अंग्रेजी में ट्रांसलेशन। इसी प्रकार से यहाँ पर लिखा गया है मोहन एक अभिनेता है लिखा गया, यानी कि इज या फिर आर का प्रयोग होगा या फिर एम का प्रयोग होगा। सबसे पहले मोहन लिखेंगे, तो हमने यहाँ पर मोहन लिखा। और अगर किसी व्यक्ति विशेष का नाम आ जाता है ना, तो हम हमेशा इज का प्रयोग करते हैं। वो मैंने सबसे पहले ही आपको बता रखा था। जैसे कि यहाँ पर देखो राहुल लिखा गया, उसके साथ में इज है, यानी कि किसी व्यक्ति विशेष का नाम आएगा तो हम इज का प्रयोग करेंगे। फिर एक लिखा है, उसके लिए ए लिखा। अभिनेता, इसका मतलब होता है एक्टर, तो हमने यहाँ पर एक्टर लिखा।
अब बताओ यहाँ पर ए से शुरू हो रहा है ये शब्द, तो यहाँ पर एन लग जाएगा। ये बात आपको पता है, ये मैंने काफी अच्छे से बता रखा है ए और एन वाले वीडियो में। अगर आपने नहीं देखा है तो जाके देख लेना, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल रहा होगा। तो इसी प्रकार का छठा वाक्य यहाँ पर है, राहुल एक कवि था। तो सबसे पहले राहुल लिखेंगे, तो हमने यहाँ पर राहुल लिखा, था लिखा गया है और राहुल के साथ में क्या लगेगा, वाज लगेगा, क्योंकि था है तो हमने यहाँ पर वाज लिखा। एक है उसके लिए ए लिखा, कवि लिखा गया, कवि का मतलब होता है पोएट, तो हमने यहाँ पर पोएट लिखा। राहुल वाज अ पोएट हो गया, राहुल एक कवि था का अंग्रेजी में ट्रांसलेशन। इसी प्रकार से सातवां वाक्य है, मैं एक खिलाड़ी हूं। इसका ट्रांसलेशन अभी आपको खुद से करना है और हमसे कमेंट बॉक्स में शेयर करना है। खिलाड़ी का अंग्रेजी में मीनिंग होता है प्लेयर, मैं यहाँ पर लिख देता हूं प्लेयर। ठीक है, अब आप कर पाओगे इसके ट्रांसलेशन को, जरूर करना है और हमसे कमेंट बॉक्स में भी जरूर शेयर करना है। तो ये था आज का वीडियो। आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर कर देना और कुछ इसी प्रकार के वीडियोस को देखने के लिए आप हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हो।